शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। भक्तजनों, मैं आज आपके सामने शीतला माता की एक और भक्त की कहानी लाई हूँ। उत्तर प्रदेश में एक बुढ़िया की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू बहुत भोली भाली थी। उसे लड़का बच्चा भी न था और उसे व्यवहारिक ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं था। छोटी बहू उसके बिल्कुल उलट बहुत चालाक थी, तर्रार थी तथा वो धूर्त भी बहुत थी। दो सास और बहू दोनों मिलकर बड़ी बहू के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर उससे घर का पूरा काम करवाती। रोटी चौका बर्तन, घर झाड़ना लीपना सारा काम उससे करवाती थी। बड़ी बहू बड़े भोले भालेपन से घर के सब लोगों की सेवा करती, घर का पूरा काम करती और दोपहर को थोड़ी सुस्ता लेती थी। बस उसका ये थोड़ा सा आराम छोटी बहू को खटक गया। अपनी सास के पास जाकर बोली, अम्मा ये तो पैर पसार कर दोपहर को सोती है, इससे कोई काम करवाओ। सास बोली, अरे ये भी तो इंसान है, दिन भर सबकी सेवा करती है, सबका काम करती है और कितना काम करवाऊँ, कुछ काम है ही नहीं है। छोटी बहू बोली, माँ है ना घर में काम। सास बोली, क्या? छोटी बहू बोली, अम्मा अपने घर में भगवान की दया से बहुत दूध का भंडार है। हम गिन के 4-5 लोग ठहरे, कितना दूध पिएंगे? आप इसी से सारा दूध क्यों नहीं भिजवाती, तो घर में पैसे भी आ जाएंगे। सास को पैसों की बात बड़ी अच्छी लगी। वो बड़ी बहू से बोली, बहू तुम दोपहर को तो आराम करती हो, जाओ जाकर ये दूध बेच कर आओ। उस दिन शीतला अष्टमी थी। शीतला माता की पहली अष्टमी थी। बहू को पता था वो मंदिर में जाने के लिए सुबह से ललचा रही थी, लेकिन काम की वजह से जा नहीं पाई। अब उसको तो दूध बेचना था, लेकिन उसको गलियों में दूध बेचना अच्छा न लगा। एक तो उसको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं था, ना दूध के भाव पता थे, ना कैसे बेचना कुछ मालूम न था। गई चुपचाप शीतला माता के मंदिर में और शीतल शीतल दूध से माता को नहला दिया और बोली, माता मुझे दूध बेचना नहीं आता, सो मैं आप ये सारा दूध आपको समर्पित करती हूँ। माता बड़ी प्रसन्न हो गई। अब रोज़ बहू जाती और माता को ऊपर शीतल दूध से नहला देती, शीतल दूध की बौछार करती। माता बड़ी प्रसन्न रहती। माता प्रसन्न थी, अब परमात्मा प्रसन्न तो यहाँ का आत्मा भी प्रसन्न हो जाता है। बहू बड़ी प्रसन्न रहने लगी। उसके जीवन में बड़ा प्रसन्नता का संचार आ गया। अब ये उसकी प्रसन्नता छोटी बहू देख न सकी। करते करते 4 महीने बीत गए। छोटी बहू बोली, अम्मा ये रोज़ दूध बेच के आ रही है, 4 महीने हो गए हैं, एक दिन भी पैसे न लाई, आप इससे पैसे क्यों नहीं मांगती? सास बोली, अरे हाँ, मेरी तो ये बात समझ में ही नहीं आई। सास बड़ी बहू को बुलाकर बोली, बहू 4 महीने हो गए तुम दूध बेच कर आती हो, लेकिन पैसे तो एक बार भी न लाई। बहू बहुत घबरा गई। दौड़ दौड़कर माता के मंदिर में गई। माता के सामने रोने लगी। माता को उसकी बड़ी दया आई। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी, माँ प्रकट हुई, कहने लगी, बेटी क्यों रो रही हो? बहू ने तो माता को दर्शन किए, उसकी सारी पीड़ा जाती रही। माता को बोली, माँ मेरी सास मुझे दूध बेचने भेजती है, मुझे दूध बेचना आता नहीं क्योंकि मुझे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, सो मैं सारा दूध आपके ऊपर उंडेल जाती थी। अब मेरी सास मुझसे पैसे मांग रही है, मैं क्या करूं? माँ बोली, मेरे पास क्या है, ये कंकड़ पत्थर है, सो ले जा। कह के माँ अंतर्ध्यान हो गई। बहू को कुछ सूझा नहीं, क्या करूं? उसे सारे कंकड़ पत्थर माता के कहने अनुसार इकट्ठा किए, एक डलिया में रख दिए और वहाँ मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला था, उसको सबसे ऊपर रख दिया। अब वो घर पे आई, चुपचाप उसने कोने में वो रख दिया और मन ही मन सकुचाने लगी कि सास कहीं कंकड़ पत्थर देख के मुझे मारे ना, मुझे सताए ना। चुपचाप सास के पास जाके खड़ी हुई। सास बोली, क्या पैसे लाई है? बहू बोली, हाँ। सास बोली, कहाँ रखे हैं?
बोले मैंने उस कोने में रखे हैं। सास उठकर गई तो देखती तो क्या, वो सारे कंकड़ पत्थर हीरे जवाहरात होकर जगमगाने लगे और जो मिट्टी का बड़ा ढेला था वो बच्चा बनकर खेलने लगा। सास बड़ी प्रसन्न हुई। घर में बड़ी बहू की बहुत बड़ाई होने लगी, सम्मान मिलने लगा, सब सुख से जा रहा था। लेकिन अभी छोटी बहू को ये बात कैसे हजम होती। उसने बड़ी बहू को सारी बातें पूछी कि उसने क्या किया, कैसे पैसे कमाए। बड़ी बहू तो भोली ठहरी। उसने सारी बातें बता दी कि मैं माता के ऊपर दूध उड़े लाती थी और माता मुझे प्रकट होकर कहने लगी कि कंकड़ पत्थर ले जा, सो मैं लेके आई और ये सब चमत्कार हुआ। छोटी बहू ने जल्दी जल्दी में पूरा मनन चिंतन तो नहीं किया कथा पे, कहानी पे। बस दूसरे दिन सास के पास गई और बोली, अम्मा आज से हम दूध बेचने जाएंगी। सास बोली, ठीक है, अब की बार तू जा। छोटी बहू दूध गर्म करती और उबलता हुआ दूध लेकर माता के मंदिर में धमकी और माता के ऊपर गरम गरम दूध डालने लगी। माता को बड़ी तकलीफ होने लगी। ऐसे उसने 4 महीने माता के ऊपर बड़े गरम गरम दूध से माता को नहलाती गई। और एक दिन खुद ही अपने सास के पास आके बोलती है, अम्मा हमसे भी पैसे मांगो जैसे बड़ी बहू से मांगे थे। सास बोली, ठीक है, रोज़ तू दूध बेच के आती है, पैसे लेके आ। छोटी बहू माता के मंदिर में गई और रोने का अभिनय करने लगी। माता समझ गई और माँ प्रकट होकर बोलने लगी, क्यों रो रही हो। छोटी बहू बोली, माँ मुझे दूध बेचना आता नहीं, मेरी सास मुझे रोज़ दूध बेचने के लिए भेजती है, सो मैं आपके ऊपर सारा दूध डाल के जाती हूँ। अब मेरी सास मुझसे पैसे मांग रही है, मैं उसे क्या दूँ। माँ बोली, मेरे पास क्या है, देखिए कंकड़ पत्थर है, ले जा। कह के माँ अंतर्ध्यान हो गई। छोटी बहू ने बड़ी बहू की भांति सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए और मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेला सबसे ऊपर रख दिया और वही कोने में रखा जहाँ बड़ी बहू ने रखा था। अब सास के सामने जाकर सिर नीचे करके खड़ी हुई। सास बोली, पैसे लाई है। छोटी बहू बोली, हाँ, उस कोने में रखे हैं। सास जैसे ही उसके कोने में पहुंची, देखती तो क्या, सारे कंकड़ पत्थर, खनखजूरे, बिच्छू साफ होकर बिलबिलाने लगे और जो बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला था वो तो बहुत बड़ा अजगर होकर घर में घूमने लगा। अब सास समझ गई, बोली, तू तो छल छिद्रिन है, ये मेरी बड़ी बहू बहुत भोली थी, सो माता ने उसे धन धान्य और पुत्र दिया, लेकिन तूने छल किया, सो माता ने उसके अनुसार तुझे फल दिया। अब क्या है, घर में बड़ी बहू को वही सम्मान मिलने लगा जिसकी वो अधिकारिणी थी। उसका बड़ा सम्मान हुआ, गांव में बड़ा नाम हो गया। माँ ने जैसे भोली भक्ति की लाज रखी, वैसे सबकी रखे। बोलो शीतला माता की जय।